द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स, सबसे पहले छपी किताबें। तो इस वीडियो में हम समझेंगे डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट इन चाइना, कि चाइना में प्रिंट कल्चर कैसे विकसित होता है, कैसे किताबें छपनी शुरू होती हैं। द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप्ड इन चाइना, जापान एंड कोरिया। प्रिंटिंग की, कागज के ऊपर प्रिंट छापने की जो सबसे पहली टेक्नोलॉजी थी ना, वो कहाँ डेवलप हुई है? वो इन देशों में डेवलप हुई है। कौन से हैं ये देश? चाइना है, मैप में देखो इसकी लोकेशन, फिर जापान है, मैप में इसकी लोकेशन देखो, और कोरिया है यहाँ पे। और इन देशों में भी सबसे पहले कहाँ प्रिंट की टेक्नोलॉजी डेवलप होती है? तो वो जो डेवलप होती है चाइना के अंदर। तो चाइना में किस तरह की प्रिंटिंग डेवलप होती है? सो दिस वाज अ सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग। कैसा सिस्टम था? हैंड प्रिंटिंग था, यानी कि छपाई हाथ से होती थी, मशीन नहीं थी, हाथ से छपाई होती थी। हैंड प्रिंटिंग का सिस्टम था। वो समय कौन सा था जब ये चीज़ें शुरू होती हैं? सो फ्रॉम AD 594, 594 ईस्वी से ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। कौन सी चीज़ें शुरू होती हैं? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्निक आ जाती है। तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की जो टेक्नोलॉजी है वो चाइना में शुरू हो जाती है, और उसके बाद चीज़ें कागज़ के ऊपर अलग अलग तरह की चीज़ें छपनी शुरू हो जाती हैं। वो टेक्स्ट थे, कुछ तरह के डिज़ाइंस थे। अब ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है? तो यहाँ पे ये कुछ इमेजेस मैंने ऐड की हैं, इससे आपको कुछ समझ में आएगा कि ये क्या होती है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। तो वुड ब्लॉक में, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एक वुड ब्लॉक होगा, एक लकड़ी का ब्लॉक लिया जाएगा, उस पर कुछ कार्विंग करके एक डिज़ाइन बना दिया जाएगा, कुछ टेक्स्ट या डिज़ाइन। यहाँ पे फूल पत्तियों के डिज़ाइन चादर पे छाप रहा है फोटो में, तो वो डिज़ाइन बना दिया जाएगा। फिर उसे एक बार उसके सरफेस को, वुड ब्लॉक के सरफेस को इंक से टच कराएंगे, और फिर उसे कागज पर उसका ठप्पा लगाएंगे, जैसे कि स्टैंप काम करती है कुछ उस तरीके से। तो वुड ब्लॉक लेकर उस पे कार्विंग करके, इंक से उसको टच करा के, और पेपर पे उसका ठप्पा लगाकर जो टेक्निक चाइना में डेवलप की, उसको बोलते हैं वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। ये लोग कैसे कागज पर छापते थे? तो इनका जो पेपर था ना, वो पतला होता था, थिन होता था। एज बोथ साइड्स ऑफ थिन पोरस शीट कुड नॉट बी प्रिंटेड। तो कागज पतला होता था, और उसके दोनों तरफ प्रिंटिंग करना आसान काम नहीं था, वो मुश्किल था। कागज जो था ना, वो पोरस होता था, यानी कि एक तरफ जब प्रिंटिंग होती थी तो इंक जो है वो दूसरी तरफ भी छप जाती थी। तो कागज पतला था, पोरस था, उस पर प्रिंटिंग होती थी। अच्छा, बुक कैसी थी जिस पर ये प्रिंटिंग होती थी? उन बुक्स को बोलते थे एकॉर्डियन बुक। अब कैसी दिखती थी ये एकॉर्डियन बुक्स? तो यहाँ पे इमेज में देखो, ये जो जिगजैग स्टाइल में ये जो एक ग्रीटिंग कार्ड सा बना हुआ है ना, ये एकॉर्डियन स्टाइल की एक बुक है। तो ऐसी एकॉर्डियन बुक आप भी बना सकते हो। तो ये एकॉर्डियन बुक है, वॉज फोल्डेड एंड स्टीच्ड एट द साइड। तो साइड से, किनारों से सील कर इस तरह की एकॉर्डियन बुक बनाई जाती थी। सुपरबली स्किल्ड क्राफ्ट्समैन कुड डुप्लीकेट विद रिमार्केबल एक्यूरेसी एंड ब्यूटी ऑफ कैलीग्राफी। और उन लोगों की जो प्रिंटिंग की टेक्निक थी, जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की थी, उसमें ये लोग क्या करते थे? क्राफ्ट्समैन होते थे उनके, वो डुप्लीकेट कॉपीज तैयार करते थे, एक्यूरेसी के साथ तैयार करते थे, और कैलीग्राफर भी होते थे। कैलीग्राफी क्या होती है? आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग। आपके यहाँ देखो न्यू वर्ड्स में कैलीग्राफी, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइल्ड राइटिंग। तो कैलीग्राफर भी होते थे जो कि प्रिंटिंग में अपना रोल प्ले करते थे। तो यहाँ तक हमने क्या देखा? प्रिंट कल्चर 594 AD के बाद से चाइना में शुरू होता है। उसके बाद पेपर जो है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग वो लोग शुरू करते हैं। पेपर पतला होता है, एक ही साइड पे प्रिंटिंग होती है। जो बुक होती है वो एकॉर्डियन बुक होती है, ठीक है। और जो कैलीग्राफर हैं उनका भी रोल रहता है, आसपास डिजाइनिंग में और चीज़ें लिखने में उनका भी रोल उस टाइम रहता है। तो कैलीग्राफी, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग। अब सवाल ये आता है कि हु यूज टू प्रिंट इन चाइना? चाइना में प्रिंटिंग का इतना इंपॉर्टेंट काम करता कौन था? तो ये काम करता था इंपीरियल स्टेट इन चाइना। जो वहां का राजतंत्र था, जो इंपीरियल स्टेट था, वो करता था। अब वो प्रिंट करेगा, किताबें छापेगा, तो उसके पीछे कोई कारण होगा ना। वो क्यों छापेगा?
वो क्यों था प्रोड्यूसर? द इंपीरियल स्टेट इन चाइना वॉज फॉर अ लॉन्ग टाइम द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंट मटीरियल। तो इंपीरियल स्टेट क्यों था प्रिंट मटीरियल का प्रोड्यूसर, उसको समझते हैं। चाइना possessed a huge bureaucratic system which recruited its personnel through civil service examination। आई बात समझ में? क्या था कि चाइना में एक बड़ा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था, एक नौकरशाही सिस्टम था। उनको बहुत सारे लोग अपॉइंट करने पड़ते थे अपनी सिविल सर्विसेज को संभालने के लिए। तो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम कराते थे वो। अब कोई बच्चा एग्ज़ाम देगा, मतलब जो अडल्ट हो चुका है, जो एग्ज़ाम देगा, तो वो किताबें भी पढ़ेगा, कहीं ना कहीं से नॉलेज तो ऑब्टेन करेगा ना, तो किताबें पढ़ेगा। अब किताबें कौन छपवाता था? इंपीरियल स्टेट इन चाइना। आई बात समझ में? तो उनको ब्यूरोक्रेट्स चाहिए होते थे, उनको नॉलेज देनी थी, किताबें छपवाते थे। तो ये सब बात हो गई। अब उसके बाद आगे देखो, टेक्स्ट बुक फॉर दिस एग्जामिनेशन वर प्रिंटेड इन वास्ट नंबर्स अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ इंपीरियल स्टेट। तो इसलिए इंपीरियल स्टेट इन टेक्स्ट बुक को क्या करता था? स्पॉन्सर करता था। कहता था भाई छापो, पढ़ने दो बच्चों को और देने दो हमारा सिविल सर्विस का एग्जाम। आगे हम देखते हैं 16th सेंचुरी में क्या होता है। तो 16th सेंचुरी में क्या होता है? नंबर ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स वेंट अप दैट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ प्रिंट। भाई नंबर ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स वेंट अप, जो टेस्ट देने वाले जो बच्चे थे उनका नंबर बढ़ गया। अब उनका नंबर बढ़ गया तो प्रिंट का भी वॉल्यूम इंक्रीज किया गया, राइट। ये सब चीज़ें होती हैं। ज़्यादा बच्चे टेस्ट देंगे तो उनको ज़्यादा पढ़ने की रिक्वायरमेंट होगी, ज़्यादा किताबें होंगी तो प्रिंट भी ज़्यादा किया गया। तो प्रिंट ज़्यादा होता है 16th सेंचुरी में। आगे हम देखते हैं चेंज इन 17th सेंचुरी। आगे जब वक्त बढ़ता है तो 17th सेंचुरी में क्या बदलाव आता है प्रिंट कल्चर में चाइना में। So by the 17th century, as urban culture bloomed in China, the uses of print diversified। 17th century में अर्बन कल्चर ब्लूम हो जाता है, शहरीकरण हो जाता है, शहर और ज़्यादा फलने फूलने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि प्रिंट जो है ना वो डाइवर्सिफाई हो जाता है, तरह तरह का प्रिंट मटेरियल लोगों के लिए अवेलेबल हो जाता है। पहले क्या होता था? पहले जो सिर्फ स्कॉलर्स होते थे, जो पढ़े लिखे विद्वान लोग होते थे, सिर्फ वही इस प्रिंट का इस्तेमाल करते थे, छपी किताबों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन 17th सेंचुरी में ऐसा नहीं रहा, हालात बदल गए। प्रिंट वॉज नो लॉन्गर यूज जस्ट बाय स्कॉलर ऑफिशियल्स। तो पहले स्कॉलर्स और ऑफिशियल्स ही यूज करते थे, लेकिन अब मर्चेंट्स भी यूज करने लगे अपनी एवरीडे लाइफ में। अपनी ट्रेड की व्यापार जो करते थे उसकी इंफॉर्मेशन उसमें मेंशन करने लगे। रीडिंग इंक्रीजिंगली बिकेम ए लेजर एक्टिविटी। लोग जो है अपने प्लेजर के लिए, अपने इंजॉयमेंट के लिए पढ़ने लगे। द न्यू रीडरशिप प्रेफर्ड फिक्शनल नैरेटिव्स। सो फिक्शन, कहानियां आ गई, पोइट्री, तरह तरह की कविताएं आ गई, ऑटोबायोग्राफीज आ गई, लोगों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी। एंथोलॉजीज, कई तरह के संकलन ऑफ लिटरेरी मास्टरपीसेस। तो कई तरह का जो है लिटरेरी वर्क, कई तरह की किताबें वहाँ पे अवेलेबल हो गई। रोमांटिक प्लेज वगैरह, तो ये सब चीज़ें चाइना के शहरों में खूब पढ़ी जाने लगी। ये बदलाव कब हुआ था? 17th सेंचुरी में। शहरीकरण बढ़ा, तरह तरह का प्रिंटिंग मटेरियल भी बढ़ गया। अब हम जब किसी सोसाइटी की बात करते हैं, किसी चीज़ की डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो वुमेन की बात ना करें तो गलत होगा। तो यहाँ पे वुमेन में क्या बदलाव आया उस दौरान? तो वुमेन, रिच वुमेन begin to read and many women begin publishing their poetry and plays। तो पहले पहल तो क्या होता है, जो रिच वुमेन है ना, अमीर वुमेन है, वो पढ़ना शुरू करती हैं और जो है पब्लिश करना भी शुरू करती हैं। वो लिखती भी हैं, कविताएं लिखती हैं, प्लेज लिखती हैं। तो वुमेन का भी रीडिंग में पार्टिसिपेशन आ गया, प्रिंट कल्चर में उनका पार्टिसिपेशन आ गया, राइट। वाइफ्स ऑफ स्कॉलर्स एंड ऑफिशियल्स पब्लिश्ड देयर वर्क्स एंड कोर्टिशियंस रॉट अबाउट देयर लाइफ। और वुमेन जो स्कॉलर्स की, ऑफिशियल्स की वाइफ थी, कोर्टिशियंस जो वाइफ थी, उन सब ने अपनी जिंदगी के बारे में लिखा कि भाई हमारी लाइफ देखो कुछ ऐसी है। तो वुमेन ने भी यहाँ पे अपना कंट्रीब्यूट किया। तो वुमेन का कंट्रीब्यूशन हमने देखा। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं? दिस न्यू रीडिंग कल्चर वाज अकम्पनीड बाय अ न्यू टेक्नोलॉजी।
होता क्या है वक्त के साथ, देखिए वक्त आगे बढ़ता जा रहा है और उसके साथ नई टेक्नोलॉजी भी आती जा रही है। हमेशा से वुड ब्लॉक प्रिंटिंग पे थोड़ी अटके रहेंगे वो लोग, है ना। तो टेक्नोलॉजी नई आ रही है। अब टेक्नोलॉजी नई क्यों आई, उसकी भी एक वजह है। तो वो क्या है, वो है वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स एंड मैकेनिकल प्रेसेस वर इंपोर्टेड इन द लेट 19th सेंचुरी। तो ये बदलाव कब आता है, ये बदलाव आता है लेट 19th सेंचुरी में, ठीक है। अब क्यों आता है, मैकेनिकल प्रिंटिंग क्यों आती है, तो मैकेनिकल प्रिंटिंग इस वजह से आ जाती हैं क्योंकि वेस्टर्न पावर्स इस्टेब्लिश्ड देयर आउटपोस्ट इन चाइना। क्योंकि जो वेस्टर्न पावर्स हैं, जो कॉलोनियल कंट्रीज हैं, वो चाइना में अपनी आउटपोस्ट, अपनी चौकियां लगा लेती हैं, मतलब वो चीन में अपनी कॉलोनी बना लेती हैं। चीन के अलग अलग एरियाज में चीन में को कंट्रोल कर लेती हैं। तो जब वेस्टर्न पावर्स वहां आ चुकी हैं तो वेस्टर्न पावर के पास जो एडवांसमेंट है, जो टेक्निक्स हैं, जो मैकेनिकल प्रेस हैं, वो वहां पे लगा देते हैं कि लो भाई मशीनें ला दी हैं तुम्हारे देश में, अब तुम मशीनों से छापो। और शंघाई became the hub of the new print culture, catering to western style schools। अब ये वेस्टर्न लोग वहां आ गए तो स्कूलिंग भी इन्होंने बदली। उन्होंने स्कूलिंग को क्या किया, वेस्टर्न स्टाइल ऑफ स्कूलिंग कर दिया। और वेस्टर्न स्टाइल ऑफ स्कूलिंग के लिए जो किताबें छप रही थी वो सबसे ज्यादा कहां छप रही थी, शंघाई में। शंघाई उसका हब बन गया। और हम क्या पाते हैं, हैंड प्रिंटिंग से एक ग्रेजुअल शिफ्ट टू द मैकेनिकल प्रिंटिंग। तो इस तरीके से चाइना में मैकेनिकल प्रिंटिंग शुरू हो जाती है।